किसी ने चेक किया स्टडी मटेरियल से कुछ पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है जेन्युइनली, या क्वेश्चन गलत है या सॉल्व नहीं हुआ? सबसे पहले आज हम क्लास में करेंगे स्टडी मटेरियल का 12th क्वेश्चन। अगर किसी को और भी किसी क्वेश्चन में डाउट आया प्लीज लेट मी नो, या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो। ये वाला क्वेश्चन है वाइज क्लेवर एंड डन। यस, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, पहले तो ये ऐड कर लो। इसके अलावा भी एक स्पेशल पॉइंट है, प्लीज अपने बुक में ऐड कर लो अगर आपकी बुक में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है। गिवन है। अच्छा, आपकी बुक अभी पेंडिंग, तो आपने होमवर्क नहीं किया हुआ? मुझे पीडीएफ शेयर करनी चाहिए, सॉरी। डन है, लिख लिया सबने? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसे अपडेट करेंगे। अब देखो, हमें गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। वाइज क्लेवर एंड डल तीन पार्टनर्स हैं, इनका पीएसआर है 4:3:3। अकाउंट बनाए जाते हैं एवरी ईयर 31 दिसंबर को। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन पर्सन की डेथ हुई है बिल्कुल उसके पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, उसकी एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 years से, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। कहते हैं ये जो प्रॉफिट लेना है इसमें इंटरेस्ट माइनस करना है 8% पे और सारे पार्टनर्स को सैलरी देनी है। ये एज्यूम किया जाता है कि जो प्रॉफिट है वो पूरा साल इवनली हुए हैं। क्या ये वाली लाइन आपने 12th में किसी भी क्वेश्चन में पढ़ी है पहले? मैं दोबारा इस लाइन को मार्क कर रही हूँ। क्या 12th में आपने ऐसी किसी भी क्वेश्चन में ये लाइन स्टेटमेंट रीड की है? नहीं की। क्या बच्चे, मान लो किसी पर्सन की डेथ हुई 31 दिसंबर 2022 को। क्वेश्चन में लिखा गया कि आपने प्रॉफिट कौन सा लेना है 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? इससे बिल्कुल पिछले 3 साल का प्रॉफिट चाहिए। तो इससे बिल्कुल पिछले 3 साल कब होंगे? 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2021 तक 1 साल, December 20 से 21 तक 2 साल, एंड December 19 से December 20 तक क्या हो गए? 3 साल। मतलब कि मुझे एक तरह से 1 जनवरी 20 से लेके 31 दिसंबर 2022 का प्रॉफिट मिल जाए तो मैं गुडविल कैलकुलेट कर सकती हूँ। राइट, यही मतलब बनना है इस लाइन का। अब मान लो आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि जो पर्सन है उसकी डेथ हुई है, 1 सेकेंड, मान लो आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि जो पर्सन है उसकी डेथ हुई है 30 जून 2022। अब अगर फर्म अकाउंट्स बना रही है दिसंबर बेसिस पे, बट हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? जून 22 से बिल्कुल पिछले 3 साल। जून 22 से बिल्कुल पिछले 3 साल क्या बनेंगे? जून 21 से लेके 22 तक 1 साल, 30 जून 20 से लेके 30 जून 21 तक 2 साल, एंड 19 से लेके 20 तक 3 साल। पर हमें प्रॉफिट तो ऐसे गिवन ही नहीं। प्रॉफिट तो हमें कैसे गिवन है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का। प्रॉब्लम समझ आई सबको? अब मुझे प्रॉफिट इस ड्यूरेशन का कैसे कैलकुलेट करो? कहते आप ये एज्यूम करके चलो
प्रॉफिट इज अर्न इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली मतलब हर महीने सेम प्रॉफिट होता है। मतलब कि अगर मुझे साल में 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो एवरी मंथ कितना प्रॉफिट होता है मुझे। अब अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ जून 21 से लेके जून 22 तक की, तो हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई है ना सबको ये लाइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि 12th क्लास से डिफरेंट है। एक तो एनवीटी मेथड वाला क्वेश्चन, एक जो हमने किया था राम रहीम वाला, जिसमें या तो जो पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी देनी है वो एक पार्टनर बियर करेगा, नए पार्टनर को जो एक्स्ट्रा सैलरी देनी है। एंड थर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पार्टनर को बोला गया कि जब भी किसी की डेथ होगी उसे गुडविल मिलेगी, और जिस दिन डेथ हुई है बिल्कुल उसके पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लें। अब बिल्कुल पिछले 3 साल में कैसे कैलकुलेट करूं, उन्होंने बोला आप ये मान के चलो कि हर महीने प्रॉफिट सेम हो रहा है, एवरी डे प्रॉफिट सेम हो रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मान लो आप बास्किन रॉबिन्स की गुडविल कैलकुलेट करने जाओ। बास्किन रॉबिन्स एक आइसक्रीम कंपनी है, क्या उसे हर मंथ इक्वल प्रॉफिट होता होगा? नहीं। उसे शायद समर्स में ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, विंटर्स में कम। या फिर अगर किसी वुलन कंपनी के, आप लेट्स से आप ओसवाल कंपनी के गुडविल कैलकुलेट करने गए हो, तो जो वुलन कंपनी है वुलन प्रोडक्ट सेल करती है, ऑब्वियसली उसका विंटर्स में सेल ज्यादा होगा, विंटर्स में प्रॉफिट ज्यादा होगा और समर्स में कम होगा। पर कहते हैं इस क्वेश्चन में आपने ये एज्यूम करके चलना। ठीक है, इसी कैटेगरी का मैं एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगी एक्स्ट्रा, पहले अभी हम इस पे फोकस करते हैं। 30 जून को पर्सन की डेथ हो गई एंड अग्री किया गया कि हम गुडविल जो है बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ये डिसाइड किया गया कि सारे पार्टनर्स की सैलरी कितनी होगी, 15,000 पर एनम, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी मानी जाएगी, 1,56,000। एंड उसके बाद हमें पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। मुझे चाहिए 3 साल का, पर मुझे बिल्कुल पिछले 3 साल का चाहिए। मुझे गिवन है 4 साल का प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है। स्टडी मटेरियल का 12th क्वेश्चन। हमें बताया गया दैट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे। ईयर्स ऑफ परचेज हमें बता रखे हैं 3। एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करेंगे रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट पर मुझे नहीं पता अभी, बट आई नो रेमुनरेशन उन्होंने हमें बताई है। ईच पार्टनर, हर पार्टनर को 15,000 पर एनम मिलेगा। तो एक पार्टनर की सैलरी कितनी हो गई, 15,000, तो 3 पार्टनर्स की सैलरी कितनी हो गई, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला गया कि आपने पे करना है 8% पे, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,56,000, तो 1,56,000 का 8%, 12,480 जी। अब मुझे अगर प्रॉफिट मिल जाए तो बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है कैलेंडर ईयर के बेसिस पे। मुझे 1 जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर 19 ये प्रॉफिट गिवन है। कितना प्रॉफिट गिवन है 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर तक, 67,200। 31 दिसंबर 20 तक मुझे प्रॉफिट गिवन है 75,600। 31 दिसंबर 21 तक हमें प्रॉफिट गिवन है 72,000। एंड 22 तक हमें प्रॉफिट गिवन है 62,400। इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने टाइमलाइन में प्लॉट किया इसे। पर मुझे प्रॉफिट चाहिए कहां से कहां तक। पर्सन की डेथ कब हुई है, 30 जून 2022, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए 30 जून 2022 से लेके जून 21 तक 1 साल, जून 20 तक 2 साल, जून 19 तक
3 साल, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। क्या इतनी बात सबको समझ आई है? अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट आएगा। पहले खुद करो, उसके बाद मैं तो कर ही दूंगी, ट्राई करो अगर ये चीज समझ आई है तो। दिस इज टोटल और टोटल पूरा 12,000 पूरे। बाकी लोग भी चेक करो, कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे आर्यन और प्रज्ञा? कैसे निकालें? कैसे निकालें ये नहीं समझ आया है, जो मैंने टाइम चीज बनाई है वही नहीं समझ आई। दोबारा कौन? सब लोग दोबारा देखो भाई। हाँ जी, एवरीवन प्लीज लुक हियर। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपको प्रॉफिट लेना है पिछले 3 सालों का। कौन से 3 सालों का? अप टू द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन पर्सन की डेथ हुई है, बिल्कुल उसके पिछले 3 सालों का प्रॉफिट चाहिए मुझे। अब ब्लू पेन से देखो मैंने क्या मार्क किया है, पर्सन की डेथ कब हुई है? 30 जून 2022। इसके बिल्कुल पिछले 3 साल, मतलब कि मुझे जून 2019 से लेके जून 2022 का प्रॉफिट चाहिए गुडविल के लिए। इस बात से सब अग्री करते हैं। पर मुझे क्वेश्चन में गिवन कैसे है प्रॉफिट? उन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया कैसे है? कैलेंडर ईयर के बेसिस। कैलेंडर ईयर के बेसिस पे बोला जाए तो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 का प्रॉफिट दे दिया। सिमिलरली 2020 का प्रॉफिट, 2021 का प्रॉफिट, 2022 का प्रॉफिट। अब मुझे कैलेंडर ईयर से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है यहां पर। इस ड्यूरेशन का मुझे प्रॉफिट चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो पहले साल का हाफ ईयर का प्रॉफिट चाहिए मुझे। और उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया कि हम क्या मान के चलते हैं कि सारा साल प्रॉफिट क्या होता है, सेम। तो पहले साल में पहले 6 महीने, लास्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 67,200 डिवाइडेड बाय 2, 33,600। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा? पूरा ही ले लेंगे, 75,600। थर्ड ईयर का प्रॉफिट भी पूरा ही ले लेंगे। फोर्थ ईयर में पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है 62,400। पर मुझे चाहिए सिर्फ कितना प्रॉफिट? जून तक का। तो क्या कर देंगे इसका? टोटल को डिवाइडेड बाय 3 करोगे। गलती मत कर देना, एवरेज निकालते हुए डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे। ये भी हाफ ईयर का प्रॉफिट है और ये भी हाफ ईयर का प्रॉफिट है। तो ये बना 1 साल, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास? 70,800। जब भी क्वेश्चन आएगा साथ में हमने ये देखना है कि वेटेड एवरेज की जरूरत है या नहीं। तो कोई ट्रेंड नोटिस हो रहा है? प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए हमने वेटेड एवरेज नहीं ली। हमने क्या कैलकुलेट किया? सिर्फ सिंपल एवरेज। इसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया जी? 13320। 13320। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 39960। कितने स्टूडेंट्स को 100% ये टॉपिक समझ आया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कर पाएंगे? ठीक है, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन विद योर ओन हैंड बिफोर एग्जाम। चेक करते हैं कि आपको सच्ची में समझ आया कि नहीं। मान लो सेम क्वेश्चन है, पर जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो फाइनेंशियल ईयर का गिवन है। लेट्स एज्यूम ये प्रॉफिट गिवन है आपको 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का। सिमिलरली सच्ची में समझ आया कि नहीं वो अब पता चलेगा।
ने सिर्फ मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाल के देना है, बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ये दो अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस में पर्सन की डेथ हुई है 30 जून 22 को, सेकंड केस में डेथ हुई है 30 सितंबर 22। दोनों केसेस डन है। सेकंड भी करो। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपना आंसर शेयर करेंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी, बातें नहीं करनी है, काम करना है। डन है तुमसे। हमें दोनों केसेस हो गए। कैलकुलेटर नहीं है अभी। कैलकुलेटर कहाँ है आज मैं प्रभजोत का। होमवर्क तो किया नहीं। कौन सी प्रैक्टिस हो रही। वेरी गुड अरुण। हाँ जी, मैं सॉल्व करूं। कंपेयर करेंगे सब लोग। देखो जी, मैंने जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, टू अवॉइड कंफ्यूजन क्विकली टाइमलाइन ड्रॉ करो। ब्लू पेन से मुझे, मैंने ड्रॉ किया मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैंने रेड पेन से मार्क कर लिया कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में मुझे 12 मंथ्स का प्रॉफिट गिवन है, पर मुझे चाहिए कितना सिर्फ
9 मंथ्स का, जून 19 से लेके मार्च 20 तक कितने महीने हो जाएंगे? 9 मंथ्स। तो आप लोगों के पास एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? 67,200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। सेकेंड ईयर का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा 75,600। थर्ड ईयर का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा 72,000। फोर्थ ईयर में मुझे फिर से सिर्फ कितने महीने का प्रॉफिट चाहिए? 3 मंथ्स का। तो 4 मंथ, फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा? 62,400 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। ये होगा टोटल प्रॉफिट। इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। आंसर आ रहा है 1,000। कोई स्टूडेंट जिसका नाम मैच कर रहा हो प्लीज बताओ। तानुजन, हिमांशु, क्लियर है? सबका आंसर सही है, सेम है। सेकेंड केस, अगर पर्सन की डेथ होती सितंबर 22, तो अगर सितंबर 22 को डेथ होती, फिर देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, मैंने गुडविल नहीं पूछा ना, मैंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही पूछा। अगर गुडविल पूछा होता तो वो सब कुछ ही होता। ठीक है। मान लो पर्सन की डेथ होती है सितंबर 22, तो उस केस में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? सितंबर 19 से लेके सितंबर 22 तक। तो सितंबर 19 यहाँ पे फॉल करेगा, और हमें आंसर चाहिए सितंबर 22 तक। मतलब फर्स्ट ईयर के हमने कितने महीने लेने हैं? 6 मंथ्स। यहाँ पे फुल ईयर, यहाँ पे भी फुल ईयर, और यहाँ पर कितने लेने हैं? 6 मंथ्स। ऑब्वियसली इस केस में आंसर हमारे पिछले आंसर के जैसा ही होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। कितना आ रहा है? 70,800। तो सेकेंड केस में आपका आंसर आना चाहिए 70,800। ठीक है जी। किसी को अगर टाइम लगा अभी तो घर जाके एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना। Okay. अब आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। चलो, एक ही क्वेश्चन हमें गिवन है एग्जाम का, आप लोग खुद सॉल्व करो पहले। बिफोर आई डू दिस। मैम, हाँ जी। जो आरटीपी का फोर्थ क्वेश्चन है वो बता देना एक बारी। ओके। आरटीपी मैंने होमवर्क में तो नहीं दिया था ना वैसे। अभी करेंगे बच्चे, उस पे आएंगे हम। पीवाईक्यू का फर्स्ट हम लोग प्लीज सॉल्व करेंगे। मैम वो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके।
हाँ जी, हमने सिमिलर क्वेश्चन किया भी था, सब दोबारा देखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, 9 लाख रुपीज। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न है 3%। तो इसका मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, मुझे कम से कम कितनी रिटर्न चाहिए होगी, 11%। रेमुनरेशन पर एनम फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ ही वाज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। तो ये मुझे क्या बता रहे हैं, एम्प्लॉयर की। हमने वैसे भी अब क्या देखना होता है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट देखना होता है। कहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 2018, 19 एंड 21 में, बट 2020 में लॉस हुआ था। तो जब भी लॉस आ जाए तब हम लोग वेटेड एवरेज नहीं लेते हैं। वैसे वैसे भी कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, बट अदरवाइज भी अगर लॉस आ जाए हम वेटेड एवरेज नहीं लेते हैं। हमें गुडविल निकालनी है, 6 इयर्स परचेज है सुपर प्रॉफिट का। एंड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 साल। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 2,16,000 प्लस 3 लाख माइनस 36,000 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,80,000। ठीक है, अब जब एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,80,000, पी बाई क्यू 1। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट्स। तो 1,80,000 में से माइनस कर देंगे, उसकी रेमुनरेशन जो है हमें गिवन है 36,000। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,44,000। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आंसर आ जाएगा 99,000। तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे पास आ जाएगा 45,000। गुडविल की वैल्यू उन्होंने हमें बताया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 6 इयर्स ऑफ परचेज। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,70,000। समझ आया भाई सबको, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास में करेंगे, बाकी आप सब होमवर्क में कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे। आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड। जे एंड के दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में। फर्म की कैपिटल गिवन है हमें 3 लाख एंड 2 लाख। प्रॉफिट अर्न हुआ है फर्म को 1,50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ हमें बताया गया, रिटर्न बताया गया है 20%। हमें गुडविल निकालनी है दो मेथड से, एक कैपिटलाइजेशन मेथड से और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती 2 ईयर परचेज। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 5 लाख। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 20%। राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड उन्होंने बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करो गुडविल कितनी है।
जब हमने गुडविल का मीनिंग लिखा तो मीनिंग में ही हमने पढ़ा कि दो चीजों को गुडविल बोल सकते हैं। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट करके तुम ज्यादा पैसे कमा रहे हो, सुपर प्रॉफिट मेथड बन जाता है, मेथड बन जाता है, दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे आएगी? हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी? नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्होंने कैपिटल कितनी एम्प्लॉय की हुई है? 5 लाख। 750 माइनस 5 लाख, गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2,50,000। आसान है, आई थिंक ये तो सबने ट्वेल्थ में किया हुआ है। तुझे क्लियर हुआ है? बाकी सब लोगों को भी अच्छे से क्लियर हुआ है? 3-4 क्वेश्चन है सिमिलर कैटेगरी के, इसलिए मैंने क्लास में ये सॉल्व किया। सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें गिवन है 2। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, एनआरआर है 20%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय प्रॉफिट तो हमें गिवन है 150, नॉर्मल प्रॉफिट होगा 5 लाख का 20%। तो आपके पास आंसर आ जाएगा और गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आसान क्वेश्चन, आई होप इजी सबको समझ आया है। हम फर्स्ट पार्ट बताना एक और बार, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, बच्चे पहले कॉन्सेप्ट समझो। कैपिटलाइजेशन मेथड किस लॉजिक से बना? गुडविल के मीनिंग में देखो हमने लिखा था कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न इक्वल प्रॉफिट विद लेस इन्वेस्टमेंट। तुमने मार्केट से कम पैसे इन्वेस्ट किए पर तुम्हें प्रॉफिट मार्केट के बराबर ही हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना। तो नॉर्मल कैपिटल मतलब कि आम तौर पे लोग कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, माइनस एवरेज कैपिटल। आप लोगों ने सच में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की? तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फर्म ने तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है? 5 लाख। एंड हमें ये गिवन है कि 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है और रिटर्न मिलती है 20%। तो अगर एक्स रुपीस की कैपिटल थी, उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट कितना बन जाता? 1,50,000। तो मैंने नॉर्मल कैपिटल जैसे कि एक्स एज्यूम किया, वो कैसे कैलकुलेट कर ली? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 20%, आपके पास आ जाएगा 750 माइनस 5 लाख 250। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। ओके, एक बार सेकंड क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करना, ये 4 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मुझे लगता है शायद इसका आंसर गलत गिवन। कैलकुलेट करना सब लोग, आपका आंसर सेम आ रहा है? सॉल्व करें। capital at the beginning of the year before. एवरेज कैपिटल।
नहीं कुछ कर रहा, कितना आंसर आ रहा है 2.5 लेके आओ, बताओ मुझे प्लीज। सब लोग ये ना आंसर शायद गलत है, एक बार सब लोग ध्यान से सॉल्व करो। क्या एवरेज कैपिटल 550 कैसे है? at the beginning or at the end को divide by 2 ठीक है, एट द बिगनिंग कैसे निकालें जो ये given है और एट और द at एंड, 1,50,000 minus और प्रॉफिट का कोई इम्पैक्ट नहीं। profit तो थ्रू आउट द ईयर है ना, उसमें क्या एवरेज उसका भी इम्पैक्ट आएगा। कैसे इम्पोर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। हुआ सॉल्व दानुष और हिमांशु का? आंसर सेम आ रहा है, गलत है? किस किस का आंसर मैच कर रहा है? आंसर तो ठीक है तुम्हारा, मैंने जानबूझ के बोला था, बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि मैम 1 लाख आ गया आंसर, जेन्युइन ट्राई नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो इसे इंपॉर्टेंट। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई ट्रिकी पॉइंट तो होगा, है ना? हमें वैल्यू कब की गिवन है? बैलेंस शीट किस डेट की गिवन है? मतलब कि ये कौन सी वैल्यूज हैं? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। देखो कैसे होता है ओपनिंग कैपिटल में, जब आप प्रॉफिट ऐड कर दो, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। ये तो सबको पता है ना, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? इन तीनों का टोटल विच इज 6,25,000, इतना ही आ रहा टोटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 6,25,000। मुझे पता कैसे चला ये क्लोजिंग कैपिटल है? क्योंकि एक तो ऊपर डेट है 31 दिसंबर 2017 और नीचे उन्होंने बोला है 2017 का ही प्रॉफिट है। तो ये दो लाइंस को लिंक करके जो मैंने सर्कल की है, इससे पता चलता है कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। मान लो यहां पर लिखा होता कि ये प्रॉफिट है 2018 का, फिर ये सेम क्वेश्चन में ये कैपिटल क्या बन जाती? ओपनिंग कैपिटल बन जाती। पर जब उन्होंने यहाँ पर ईयर लिख दिया 2017 का प्रॉफिट, इसका मतलब हमें ऊपर कौन सी बैलेंस शीट गिवन है? क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन। मेक सेंस? समझ आइए बात सबको? अब क्लोजिंग कैपिटल का टोटल तो हमें दे दिया, प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस और विड्रॉ किए हैं 1,50,000। तो प्रॉफिट 2 लाख रुपीस, विड्रॉ किया है 1,50,000। तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस 2 लाख माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 6,25,000। क्या अब सब मुझे बता सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है? तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ रही होगी 5,75,000। तो एवरेज कैपिटल आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 6 लाख। एवरेज कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास? 6 लाख। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30%। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एनआर आ रहा है 30%, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 6 लाख का 30% विच इज इक्वल टू 1,80,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सॉरी, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, दिस इज नॉट एवरेज प्रॉफिट, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। हमने 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं और एनआर आ रहा है 30%, तो नॉर्मल प्रॉफिट है 180। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कितना हमें गिवन है क्वेश्चन में? 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। तो गुडविल कितनी हो गई? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज एंड यू विल गेट 1 लाख। कैपिटल का 30% कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटल का ही लेते हैं ओपनिंग का क्वेश्चन। हाँ,
एवरेज कर देते ब्रैकेट से। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आप लोग कैसे करते थे एवरेज कैपिटल 12th में? कभी आया ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन? अच्छा चलो फिर सुनो सब लोग, ये सबने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया ना सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, इसके साथ ही बुक में ही लिखो, बाकी सब लोग अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख सकते हैं। हमने हमेशा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है। बच्चे फॉर्मूले का मीनिंग समझो प्लीज, 2 मिनट के लिए सब ध्यान से सुनेंगे ताकि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सको। फॉर्मूले का मतलब समझना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड ये कहता कि दो बिजनेसेस की कैपिटल को कंपेयर करके गुडविल निकालो। बच्चे मान लो मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट है, मेरा प्रॉफिट है 50,000, उनका प्रॉफिट भी 50,000 है। अब हम कैसे पता करें कि किसकी गुडविल ज्यादा है? मुझे भी प्रॉफिट 50,000 हो रहा है, उनको भी 50,000 हो रहा है। तो अब उन्होंने एक नया तरीका दिया सीएस ने। सीएस कहते हैं कि ऐसे करो, दोनों की कैपिटल कंपेयर करो। मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और मेरा प्रॉफिट है 50,000। जो साथ वाला इंस्टीट्यूट है उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, उनका प्रॉफिट है फिर 50,000। इसका मतलब कि हमारी गुडविल हुई, हमें कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करके 50,000 कमाए, उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट करके 50,000 कमाए। तो अब हम कंपैरिजन प्रॉफिट का करेंगे ही नहीं, हम कंपैरिजन किस चीज का करेंगे? कैपिटल का। 1 लाख और 5 लाख में जो डिफरेंस है दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। समझ आइए बात? अब कैपिटल किसी भी बिजनेस में फिक्स थोड़ी रहती है, डेली बेसिस पे कैपिटल चेंज होती रहती है। मुझे जब बिजनेस से पैसे चाहिए मैं विड्रॉ कर लेती हूँ, जब बिजनेस को पैसे चाहिए मैं बिजनेस को पैसे दे भी देती हूँ। तो जब भी आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकालना है या कैपिटल निकालनी है, मुझे नहीं पता 12th में कैसे था, बट यहाँ पर हम हमेशा ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी भी जगह क्वेश्चन में हमें अब तक कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी, वो कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप लिखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन के साथ ही लिखेंगे सब लोग ये, एंड अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उसके साथ ही छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दो, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। इस चैप्टर के सारे पेंडिंग क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। कल से हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, एक स्टूडेंट का डाउट है तो आई एम श्योर कुछ यूनिक पॉइंट होगा उसमें, सब ध्यान को देखेंगे। पिछले चैप्टर का आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 1:2:2। आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, आफ्टर प्रॉफिट की डिविजन हो चुकी है तो उसके बाद ये कैपिटल। तो जब उन्होंने वर्ड यूज किया आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट, ये कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग कैपिटल होगी या क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। ये हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। उन्होंने विड्रॉ कितना किया है? 20,000 ईच। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? 60,000। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया कि इंटरेस्ट अलाउ करना है 10% पे while preparing the final accounts, बट जो पार्टनर्स है वो इंटरेस्ट अलाउ करना भूल गए, तो उनसे गलती हो गई, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिवीजन नहीं की, सिर्फ ये गलती हुई है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है हम प्रॉफिट आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है, 60,000 का। मतलब बीच बीच में हो रही है। इज इट फाइन नाउ? यस। अब अगर प्रॉब्लम आए मुझे बताना, शुड बी फाइन नाउ। हाँ जी, देखो भाई सब लोग कैसे करेंगे, ये जेन्युइनली गुड क्वेश्चन, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब लोग भी प्लीज
यूनिट नंबर 1 का आरटीपी का 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है 150, 180 एंड 210। प्रॉफिट हुआ है 60,000 का। ड्रॉइंग्स है 20,000 ईच। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एन। और पीएसआर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1:2:2। अब मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री से जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना रह गया वो इंटरेस्ट भी देना है। एंड जब इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक करनी। तो अगर मैं ये लिख लूं पी क्यू आर को कितना अमाउंट क्रेडिटेड हो चुका है, कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो मैं अपने आप एडजस्टमेंट एंट्री बना सकती हूँ। ये पॉइंट सबको समझ आया? पार्टनर्स को कितने पैसे आपने क्रेडिट कर दिए और कितने करने चाहिए थे अगर हम क्वेश्चन में सब कुछ ठीक करते, इन दोनों का अगर मुझे डिफरेंस मिल जाए तो मैं अपनी एंट्री को ठीक कर दूंगी। अभी तक हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर कितना दिया? हमने प्रॉफिट 60,000 का डिवाइड कर दिया है 1:2:2 की रेशियो में। तो किसको कितना प्रॉफिट मिला? 12,000, 24,000 एंड 24,000। पर रियलिटी में पहले इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट के बाद में जो प्रॉफिट था वो डिवाइड होना चाहिए था 1:2:2 में। तो सबसे पहले देखते हैं पी को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। पी की क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी? पहले मुझे इसकी ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो अगर आपको ये गिवन है कि पी को 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा है एंड 20,000 की उसने ड्रॉइंग्स की हैं, तो मुझे आप इसकी ओपनिंग कैपिटल बता सकते हो? क्या यहां तक सब लोग पहुंच गए? ओपनिंग कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट 12,000 का, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स 20,000 की, तो इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 150। अब उसी फॉर्मूले से जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली क्यू के लिए देखते हैं, क्यू को कितना मिल चुका? 1,76,000 एंड आर का आएगा 2,06,000। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट पी को कितना मिलना चाहिए था? 1,58,000 का 10%, 15,800, 17,600 एंड 20,600। इतना इंटरेस्ट इन तीनों को मिलना चाहिए था। इंटरेस्ट का टोटल क्या बना? 54,000। अगर इंटरेस्ट दे दिया 54,000 तो प्रॉफिट बचा ही कितना? 6,000। टोटल प्रॉफिट था 60,000। 60,000 में से 54,000 का तो इंटरेस्ट ही दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा? 6,000। 6,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये प्रॉफिट मिल जाता। इसका मतलब कि टोटल पी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 17,000। क्यू को कितने मिलने चाहिए थे? 20,000 एंड आर को कितने मिलने चाहिए थे? 23,000। कितने लोगों को 100% समझ आई है मेरी बात? हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स को प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और हमें कहते हैं कि हमसे एक गलती हो गई, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना भूल गए। आप एक एंट्री करके हमें ये सारा कुछ ठीक करके दो। उन्होंने बोले सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, तो मुझे पहले रफ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि क्या कुछ हमने किया है और क्या करना चाहिए था। तो पहले मैंने ये देखा कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। हमने 60,000 को पीएसआर में डिवाइड कर दिया, यहां तक तो सबको क्लियर होगा।
हमने 60,000 को 1:2:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। फिर अब हम चेक कर रहे हैं क्या करना चाहिए था। तो हमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट देना चाहिए था। इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का रेट लगा दिया 10%। पर मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, दैट ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई। तो तीनों पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 54,000। इसका मतलब कि प्रॉफिट बचा ही कितना? 6,000। तो प्रॉफिट को मैंने डिवाइड कर दिया 1:2:2 की रेशियो में। यहां से मुझे पता चला कि कितने पैसे क्रेडिट होने चाहिए थे। अब मैं एक जर्नल एंट्री कर सकती हूँ। पी को हमने क्रेडिट किया है 12,000, करना चाहिए था 17,000। तो पी को और कितना क्रेडिट कर दें? क्यू को क्रेडिट किया है 24,000, करना चाहिए था 20,000। तो क्यू से कितने पैसे वापस ले लें? क्यू को डेबिट कितने अमाउंट से कर दें? सिमिलरली आर को डेबिट किया है 24,000 से, करना चाहिए था 23,000 से। तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसके लिए उसे क्या कर देंगे हम? क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई विल आस्क दिस इन द टेस्ट। प्लीज सब लोग अच्छे से करके आएंगे। गिव मी 1 मिनट, मैं देखती हूँ अगर कॉरिजेंडर में मेरे पास गुडविल टॉपिक का कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जनवरी 2025 में भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया था। प्लीज सब लोग सॉल्व करो। ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आपने मुझे गुडविल निकाल के देनी है, एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड से और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ इयर्स हैं 3। क्या आंसर है फर्स्ट मेथड में?
सेकेंड, क्या आंसर आया मैं मुझे? 181. सेकेंड मेथड। हिमांशु क्या आंसर है आप लोगों का? Same. सेम। ठीक है भाई, अगर यही आंसर है, फर्स्ट मेथड में आपका आंसर आना चाहिए था 1,80,000, सेकंड में 54। किसी का मैच नहीं कर रहा, किसी को रिक्वायरमेंट लग रही हो क्लास में सॉल्व करवाने की? आप तीनों को समझ आया है? क्लियर? ओके, ठीक है जी, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड स्टार्ट लॉ। मैं B33 ग्रुप में अकाउंट्स और लॉ की बुक की PDF शेयर कर रही हूँ, वो आप रेफर करो परसों तक, सर परसों आपको बुक्स मिल जाए। फर्स्ट नहीं आ रहा फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? देख, टोटल मेरे बिजनेस में एसेट्स है 10 लाख। अब 8,20,000 मैंने कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है। आम बंदा कितने पैसे इन्वेस्ट करता है 1 लाख का प्रॉफिट इन्वेस्ट लेने के लिए? तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा कितनी होती है, सॉरी प्रॉफिट कितना होता है आपको, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,00,000 रुपीज और बिजनेस में रिटर्न है 10%, तो आम बंदे कितने पैसे इन्वेस्ट करते होंगे? 10 लाख। ठीक है ना? 10 लाख एंड 820 को कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया? उनके प्रॉफिट वाला दिस क्वेश्चन में डायरेक्ट एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड। हाँ, अभी भी हमने वही किया है, अब भी तो वही किया, प्रॉफिट को डिवाइड किया 10% से। अब यहाँ पे हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी कि हमने कितनी की हुई है, हमारे कंपेटिटर ने कितनी की हुई है वो नहीं गिवन। वो हमने कैसे मैम कैलकुलेट आंसर की? क्या क्या है? हमने कहा मार्केट में रिटर्न 10% है एंड प्रॉफिट हमें 1 लाख है, तो उसने कितनी इन्वेस्ट की होगी? 10 लाख। सब कंपेयर करो, तभी पता चलेगा। प्रॉफिट Profit- कैपिटल को भी पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ऑनलाइन कोई कुछ कह रहा था? मैम आंसर क्या है? बच्चे 180 एंड 54। ओके। कल आपका टेस्ट भी है। थैंक्स।